चलिए, बिहार दरोगा में पूछा गया प्रश्न जो 2008 में सवाल पूछे गए हैं, उन सारे सवाल को अभी हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला सवाल है, कह रहा है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या सांसद? जो महान्यायवादी की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा अध्यक्ष के, प्रधानमंत्री के, उपराष्ट्रपति के या मुख्य न्यायाधीश को? इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति, यानी 2008 का सवाल है और ये चल रहा है अभी 2024, तो ये हमारे लिए उतना मायने नहीं रखता है क्योंकि ये करंट में आ जाता है, करंट में ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना है। अगला सवाल ये भी कह रहा है भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन बने हैं? तो ये इसको भी छोड़ देना है हमको। आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर भी क्वेश्चन को हमको नहीं देखना है, तो आगे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, विधानसभा या मुख्यमंत्री? इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विधानसभा के प्रति। अगला सवाल कह रहा है, बिहार में सड़क पुल निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? तो ये क्वेश्चन भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, हालांकि इसमें आंसर दे रखा है, आप लोग इसको देखते हुए चलिएगा। लेकिन आगे चलते हैं, तो ये क्वेश्चन 8 नंबर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? किशनगंज, पूर्णिया, अररिया या कटिहार? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कटिहार हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है, 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था? बक्सर से, पटना से, आरा से या मुंगेर से? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आरा से हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसको छोड़ देंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे। कह रहा है बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य किया जाता है? 80%, 86%, 60% या 65%? इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 60% क्षेत्रों पे। अगला सवाल है, कह रहा है कि भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? जो भारत के महान्यायवादी को राष्ट्रपति हटाएंगे या राज्यपाल के द्वारा हटाएगा या मुख्य न्यायाधीश हटाएंगे या लोकसभा के अध्यक्ष हटाएंगे? इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा। अगला सवाल कह रहा है, बिहार में कितना साक्षरता दर 2001 के जनगणना के अनुसार है? तो 2001 के जनगणना के अनुसार जो इसका जो आंसर देख लीजिए, 47.53% होगा। अगला सवाल कह रहा है कि ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, हॉकी से, शतरंज से, कबड्डी से? इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हॉकी से, क्योंकि मेजर ध्यानचंद का संबंध जो है वो हॉकी से है। तो अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद, सलीम, रहीम या मुरीद? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फरीद हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1875, 1895, 1885, 1785? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 1885 ईस्वी। अगला सवाल कह रहा है, व्यापगत का सिद्धांत, इसी को कहते हैं राज हड़प की नीति, कौन संबंधित रहा है? कैनिन, कॉर्नवालिस, मिंटो या डलहौजी? इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डलहौजी। अगला सवाल है, कह रहा है भारत का प्रथम वायसराय कौन था? हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंग, डलहौजी या कैनिन? इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है, ट्राइबेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? टेनिस, फुटबॉल, हॉकी या दोनों? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा,
दोनों से संबंधित है। बी और सी दोनों से संबंधित है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? धर्मपाल, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त? इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुमारगुप्त हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? मीर कासिम या कुंवर सिंह या सिराजुद्दौला या बिरसा मुंडा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो मीर कासिम हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? बीबी जयला, रानी दीदा, कजरी देवी या इनमें से कोई नहीं? इसका जो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं होगी। इनकी माता का जो नाम थी वो गुजरी देवी थी। आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे गुजरी देवी इसकी माता का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में, भागलपुर में, पूर्णिया में या मुंगेर में? इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्णिया में हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे? जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन? इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। अगला है कह रहा है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा? अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा? चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य, आर्यभट्ट या कनिष्क? इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल कह रहा है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह? इनकलाब जिंदाबाद के जो नारा था वो भगत सिंह के द्वारा दिया गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि बक्सर के युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? मीर कासिम अंग्रेज और सिराजुद्दौला, अंग्रेज और कुंवर सिंह या इनमें से कोई नहीं? इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीर कासिम और अंग्रेज के बीच में हुआ था 1764 में। अगला सवाल है कह रहा है बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? 11, 10, 9, 12? इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगला सवाल है कह रहा है 2011 के वर्ष 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? इसका जो डायरेक्ट आंसर को हम देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है सितारा देवी किस विद्या से संबंधित हैं? दरभंगा पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, शास्त्रीय संगीत या कथक नृत्य? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कथक नृत्य से संबंधित है। अगला सवाल को देखेंगे कह रहा है पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1916, 1926, 1917 या 1920? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1916 ईस्वी में। अगला सवाल कह रहा है जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? राजगीर में, कुंडग्राम में, सारनाथ में या पावापुरी में? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पावापुरी। अगला सवाल है कह रहा है कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? गया में, बिहार में, नेपाल में, उत्तर प्रदेश में? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। अगला सवाल कह रहा है झारखंड देश का कौन सा राज्य है? झारखंड जो है वो देश का कौन सा राज्य है? 26 या 27 या 28 या 29? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 28वां राज्य हो जाएगा। अगला सवाल है कह रहा है बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? बिहार में जो है लोकसभा सीट की संख्या 44, 43, 42 या 40? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 40। अगला सवाल कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, 8 अगस्त को, 8 सितंबर को, 8 दिसंबर को? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 मार्च को। अगला सवाल कह रहा है बिंबिसार किस राजवंश का राजा था? बिंबिसार जो था वो किस राजवंश के राजा थे? इसका ऑप्शन देखेंगे हर्यक वंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश या शुंग वंश? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हर्यक वंश। अगला सवाल देखेंगे कह रहा है कि भारत में प्रथम सत्याग्रही गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था?
भारत में पूछ रहा है, अगर पूरी दुनिया में होता तो सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में। तो हजारीबाग में, चंपारण में, साबरमती आश्रम में या बॉम्बे में? इसका जो आंसर हो जाएगा चंपारण हो जाएगा 1917 ईस्वी में, जो कि राजकुमार शुक्ल के द्वारा इनको बुलाया गया था चंपारण। अगला सवाल है, कह रहा है भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में बाहर, ये करंट का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स को छोड़ते जाएंगे। अगला सवाल कह रहा है कि सार्क का सबसे नया सदस्य देश है भारत, पाकिस्तान, भूटान या अफगानिस्तान? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अफगानिस्तान, जो कि 2007 में जुड़ा है। अगला सवाल कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, जेनेवा में या रोम में? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा न्यूयॉर्क हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? शाइस्ता खां, जय सिंह, औरंगजेब या अफजल खां? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा औरंगजेब। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 1916 में, 1919 में, 1924 में और 1934 में? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1924 ईस्वी में, जो कि कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन में हुआ था। अगला सवाल कह रहा है कि बंगाल विभाजन हुआ था 1911 में, 1905 में, 1909 में या इनमें से कोई नहीं? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1905 हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के अध्यक्ष? इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। अगला सवाल करंट का क्वेश्चन है, अगला सवाल कह रहा है एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता को चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी अगला सवाल है एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष या इससे ऊपर, 19 वर्ष या इससे ऊपर, 21 वर्ष या इससे ऊपर, कम से कम 25 वर्ष? इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 21 वर्ष या इससे ऊपर। अगला सवाल है, कह रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में, नई दिल्ली में, झांसी में या पटियाला में? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पटियाला में हो। अगला सवाल कह रहा है, ये तो करंट का क्वेश्चन है, छोड़ देंगे इसका। ये राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? गुर्जर वंश, परमार वंश, करकोटा वंश या उत्पल वंश? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा परमार वंश हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर या शाहजहां? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा औरंगजेब हो जाएगा। कह रहा है वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन लगी थी? 10 मई, 18 जून, 25 अगस्त, 11 मई? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10 मई को हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था? 25 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1948, 31 दिसंबर 1947, 30 जनवरी 1948? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। अगला सवाल करंट का क्वेश्चन है, छोड़ देंगे करंट का क्वेश्चन को, अभी नहीं बनाना है। अगला सवाल है राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 35 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष या 40 वर्ष? इसका जो आंसर हो जाएगा वो 30 वर्ष हो जाएगा। अगला सवाल को देखेंगे, ये सब करंट का क्वेश्चन है, इसको छोड़ देंगे। कह रहा है श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? दूध से, अंडा से, रेशम से या मछली से? इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दूध से हो जाएगा। अगला सवाल है, कह रहा है सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु, कावेरी? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिंधु नदी। सवाल कह रहा है
WWE के भागीदार ग्रेट खली का असली नाम क्या है? कुलदीप सिंह राणा, शेर सिंह राणा, दलीप सिंह राणा या शमशेर सिंह राणा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दलीप सिंह राणा हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है कि पंडित रविशंकर का संबंध में से किस वाद्य से रहा है? सितार से, शहनाई से, तबला से, वायलिन से? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सितार से। अगला सवाल, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे लोकमान्य कहा गया है? महात्मा गांधी को, राम मनोहर लोहिया को, बाल गंगाधर तिलक को या जयप्रकाश नारायण को? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। अगला सवाल है, कह रहा है बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? सवाल कह रहा है एक लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई? समझौता एक्सप्रेस, सद्भावना एक्सप्रेस, वंगबंधु एक्सप्रेस या मैत्री एक्सप्रेस? इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मैत्री एक्सप्रेस। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? लोकसभा, सांसद, प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायाधीश? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सांसद हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ? पुर्तगाल, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड या फ्रांस? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुर्तगाल हो जाएगा, जो कि वास्को डी गामा के वजह से हुआ था। अगला है वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से, क्रिकेट से, हॉकी से, टेनिस से? इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हॉकी से। अगला सवाल कह रहा है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है? नेपच्यून, आर्यभट्ट, हैली या चंद्रमा? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंद्रमा। अगला सवाल कह रहा है कि जातक पवित्र ग्रंथ है वैष्णवों का, जैनों का, बुद्धों का, शैवों का? इसका जो आंसर हो जाएगा जातक जो है वो बौद्ध धर्म का है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है सुएज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ती है? अटलांटिक महासागर से, प्रशांत महासागर से, उत्तरी महासागर से या लाल सागर से? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाल सागर से। अगला सवाल कह रहा है भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे? इसका जो आंसर बोधगया में, सांची में, सारनाथ में या कुशीनगर में? इसका जो आंसर होगा वो सारनाथ के ऋषिपत्तनम में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा है अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? बिहार, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या मिजोरम? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर से। अगला सवाल कह रहा है रज्मनामा फारसी में अनुवाद था? अथर्ववेद का, रामायण का, महाभारत का या योगविष्टि का? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाभारत का हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था कौन था? हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, औरंगजेब होगा। सवाल कह रहा है अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया? 1611 में, 1632 में, 1717 में या 1765 में? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1632 में। अगला सवाल कह रहा है पुर्तगालियों ने गोवा के ऊपर अधिकार कब किया था? 1500 में, 1510 में, 1508 में, 1512 में? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1510 ईस्वी में होगा। अगला सवाल कह रहा है रेशम किससे उत्पन्न होता है? ऑप्शन नंबर देखेंगे इसका, रेशम के कीड़े के अंडे से, रेशम के कीड़े के प्यूपा से, रेशम के कीड़े के लार्वा से या स्वयं रेशम के कीड़े से? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेशम के कीड़े के लार्वा से होता है। अगला सवाल कह रहा है मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा अत्यावश्यक है? काम करने में अनुकूल हैंडसेट, सेवा प्रदाता नेटवर्क, सिम कार्ड या उपयुक्त सभी? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है? टैब, स्पेस बार, एंटर या बैक स्पेस? इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसमें एंटर नहीं रहता है। अगला सवाल
कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है? www, HTTP या ईमेल या उपरोक्त में से सभी। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सब का सब संबंधित है कार्य प्रणाली से। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ए दिखा रहा है जबकि गलत लग रहा है हमको। आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अगला सवाल कह रहा है कि किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं? ए बी, ए, ओ या बी? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन ओ। अगला सवाल कह रहा है कटे तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? कपास, केला, पटसन, गन्ना? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पटसन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि एड्स का पूरा नाम क्या है? एड्स का इसमें देखेंगे गौर से तो इसका आंसर ऑप्शन में आपको मिलेगा ही नहीं, जबकि इसका आंसर यहाँ पे नीचे दिया गया है। ऑप्शन के अनुसार आंसर डी होगा। एड्स का जो पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। अगला सवाल कह रहा है दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? टॉर्टिक एसिड, वटग्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड या एसिटिक एसिड? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लैक्टिक एसिड हो जाएगा। कह रहा है संतरा किसके प्रबल स्रोत हैं? संतरा में किसका प्रबल स्रोत होता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या विटामिन? इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी दिखा रहा है, हमको गलत लग रहा है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग कमेंट में बताएंगे कि संतरा जो है किसके प्रबल स्रोत है। मेरे अनुसार विटामिन होना चाहिए, लेकिन इनके अनुसार जो है वो ऑप्शन सी को दर्शा रहे हैं, लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, तो आप लोग जरूर कमेंट में इसका आंसर करेंगे। अगला सवाल है कह रहा है इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? डेंगू मच्छर से होता है, मलेरिया मच्छर से, फलेरिया मच्छर से, लेकिन घेगा जो है वो आयोडीन की कमी से होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? विटामिन ए, आयरन, कैरोटीन या विटामिन ई? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयरन के स्रोत हैं। अगला सवाल कह रहा है दंत क्षय का प्रमुख कारण क्या है? विषाणु संक्रमण, दूषित जल या बैक्टीरिया जनित संक्रमण या वंशागुनित कारणों से? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैक्टीरिया जनित संक्रमण से होता है। अगला सवाल कह रहा है एंटोटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? टिटनेस, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड या फिलोरियासिस? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टिटनेस के लिए दिया जाता है। अगला सवाल कह रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रसिद्ध थे चिकित्सा शास्त्री, रसायन शास्त्री, भौतिक शास्त्री या जीव विज्ञान शास्त्री? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भौतिक शास्त्री। अगला सवाल को देखते हैं कह रहा है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, गैलीलियो या जी मार्कोनी? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्राहम बेल। अगला सवाल कह रहा है भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट, निकोमेक, जेम्स प्रेस्कॉट द्वारा, सर आइजैक न्यूटन के द्वारा? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जेम्स वाट के द्वारा किया गया है। अगला सवाल कह रहा है पीएसएलवी का पूरा नाम क्या होता है? पीएसएलवी का पूरा नाम, इसका जो आंसर को देखेंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका पूरा नाम होता है। अगला सवाल कह रहा है जब किसी माध्यम का ताप बढ़ाया जाता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है या तेजी से घटता है? इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि ताप को बढ़ाया गया है। अगला सवाल कह रहा है मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन परऑक्साइड? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा का उपयोग होता है? मिट्टी का तेल का लैंप, मोमबत्ती, सौर लालटेन या टॉर्च? इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सौर लालटेन। अगला कह रहा है निम्न में से विद्युत धारा का मापन करते हैं? विद्युत धारा को मापते हैं वोल्टमीटर से, एनीमोमीटर से, कंप्यूटर से या अमीटर से? इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमीटर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है डायनमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है? डायनमो जो है परिवर्तित करता है उष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत में, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला सवाल है कह रहा है कि गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर निम्न में से परत चढ़ाई जाती है? टीन, सीसा, जस्ता, क्रोमियम? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जस्ता हो जाएगा। अंतिम दो सवाल और है कह रहा है पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ है? प्लेटिनम, हीरा, स्फटिक या सोना? स्फटिक बोले तो पत्थर की बात कर रहे हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीरा हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है कह रहा है कि वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट? इसका जो आंसर होगा
वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर किसी को यह PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम के लिंक में भेज दे रहा हूँ, आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसका पूरी PDF मिल जाएगी।